ये आपका वर्तनी का दूसरा सीरीज है। और आप लोग जानिए बेटा लोग, आज वर्तनी में सिर्फ वह क्वेश्चन लिखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी हैं या आप जहां भ्रमित हो सकते हैं। बाकी वर्तनी को आपको पढ़ देंगे कि क्या है, और लेकिन मेन वही है, लिखेंगे वो वाला जो आपको जहाँ डिस्टर्बेंस होता है कि आप गलती कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा लोग हम लाइन में जो लिखेंगे इधर वो आपका शुद्ध लिखेंगे, अगर कुछ अशुद्ध रहेगा कहाँ गलती करेंगे उसको इधर बताएंगे। बात समझ में? बेटा अरे हम लोग बोली थे कालिदास। आपको बताऊं कि मैं मैंने विद्यालय में पढ़ाने गया और बच्चों को पढ़ा रहा था। मैंने कहा कि बेटा लोग कालिदास, कालिदास आपको लिखना आता है? तो बच्चों ने कहा हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि बताइए कालिदास, 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 कालिदास कौन सही है? तो बच्चे ने कहा ये है। हमने कहा सही बोल रहे हो? कहा अरे सर हमारे किताब में कालिदास छपा है, हमारे किताब में। कॉन्फिडेंस लेवल उस बच्चे का, उस बच्चे की गलती मत समझो, कॉन्फिडेंस लेवल देखो उसका। उसने कहा बुक में भी है हमारे। हम कहा मुझको तो पता नहीं है, हमको लगता था बेटा लोग अभी तक मैं लिखता ये चला आया, और किताब में आपके वो वाला छपा है। थोड़ा बेटा मिला ले और देख लूं क्यों मिलवाया उससे, कि अगर ये मिलाएगा तो उसको झटका लगेगा, और जब झटका लगेगा तब वो जानेगा कि कालिदास बोला जाता है जबकि कालिदास है। कौन है बेटा? कालिदास है। वो कालिदास नहीं है, लालीदास नहीं है, वो काली लाली वाला नहीं है। यहाँ पे आपका क्या है? वो कालिदास नाम है। और कालिदास बेटा ये सही है, ये सही नहीं है, और ये सब तो जानते ही आप, यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है। तो आप जान लीजिए आप ही यही गलती करते हैं। गलती तो सिर्फ यही होती है। और जो और विद्वान टाइप बच्चे हो जाते हैं जो कभी ध्यान नहीं देते और बड़ी रफ्तार से पढ़ते हैं, उनके लिए तो यूं बोले लगे कालिदास, सीटी बनाना शुरू करते हैं। सीटी निकल रहा है नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको बचपन में पढ़ाया जाता है सीटी वाले में सीटी निकलेगा, तो निकालना जबरदस्ती निकाल देते हैं। भाई क्षमतावान है। लेकिन आप इसको पढ़िए, ये क्या है? शुद्ध है कालिदास। बोले चाहे कालिदास चाहे कालिदास, लेकिन कालिदास भी बोलेंगे तो भी यही है। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं बेटा। आगे अगला क्वेश्चन आपका दिया है बेटा, जहां आपकी गलती होगी जैसे कुटिया, कोट, छत्री, गिनना, नीति, परिचय, बिल्कुल सही आ रहा है। अब परिणति, परिणत क्या लिखा है बेटा आपका? परिणत बोला जाता है, और वहां पे परिणत, परिणत। अब जानिए जो मात्राएं होती है ना, मात्राएं जब तक हम अच्छे से खुद देखेंगे नहीं तब तक हमको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। और आपको बता रहे हैं 3-4 सीरीज बताने वाले हैं वीडियो में, और इसको पूरा देख लीजिए। और वीडियो जब पेट में आएगा जाके मिला लीजिएगा। अगर वर्तनी से आएगा तो यहाँ से आएगा और कहीं से भी नहीं आएगा। आगे देखिए, परिवार, पाकिस्तान, पुष्टि, बलिदान, बहुब्रीहि। हाँ, बहु, आंख से देखो खोल के, देख रहे हो? वह है। कुछ लोग कहते हैं बहुब्रीहि। अब अपना शुरू करते हैं ना, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। और फिर इतना है ही, इधर का भी मात्रा, इसमें इतने स्थान पे गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि एक तो सोचता है वह है कि वह है दोनों स्थान पे, और दूसरा बड़ी का मात्रा इधर तो छोटी का इधर नहीं उधर भी बड़ी लगा देता है। अर्थात आप जानिए अधिक से अधिक बच्चे जो नहीं पढ़ते हैं और जो अच्छे हैं, अच्छे भैया आप लोगों की तरह पढ़ते हैं, तो उनका तो हिंदी में देख ही रहे हो, जितना जाते हो 100% आप करके चले आते हो, क्योंकि आपको लगता है कि हिंदी सबसे इजी है, और जबकि सभी सब्जेक्ट में हिंदी सबसे टफ है, इसको मान के चलिए। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका सही है। मैंने बार बार कहा बेटा लोग यहाँ पे आपको सही लिखेंगे, गलत पर कुछ भी बात करना होगा तो उधर बात करेंगे। अब बेटा यहाँ पे वाल्मीकि, हाँ हाँ देखिए, अब यहाँ पे क्या क्या गलती करने के चांसेस होते हैं बेटा। कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि,
कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि, और जबकि वास्तविकता आप इसको मैंने अभी पूरा नहीं लिखा है, वाल्मीकि होते हैं, वाल्मीकि नहीं। अच्छा हम लोग बोलते नहीं है वाल्मीकि रामायण, लेकिन फिर हमारा क्या होता है, एक अलग माइंड हमारे पास आता है, कहता है हम लोग तो अशुद्ध बोली कर, वाल्मीकि न हो वाल्मीकि हुए। तो वाल्मीकि जैसे ही करते हैं वहां दिया रहता है सुंदर सा वाल्मीकि, और अपना करते हैं और गिनते रास्ते में आते हैं 25 क्वेश्चन हिंदी में पूरा, बाद में मालूम होगा क्या है, तो जो 25 करते रहे वो 20 के नीचे निकलिए, तब बाद में एग्जाम देने के बाद आप याद करिए जितने भी निकलते हैं, अरे हमारे इतना सही ना क्यों रोक नहीं सकत। 1 से 40 क्वेश्चन के 1 से 32 तक 100% मालूम हो, बाद में 100 के नीचे आई है। तो कहने का मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में मत जियो, आप अपने को शून्य मान के हिंदी पढ़ो, शून्य, तब आपका हिंदी कंप्लीट होगा। ये आपका बेटा क्या है, वाल्मीकि। क में देख लो कौन सी मात्रा है, छोटी ही की। अब अगला बेटा मति, हाँ मति। अब कुछ लोग मति, तब कहते हम तो देखे ही कौन, श्रीमती, तो यहाँ कह रथिन मति, मर जात मति, और हो जाथिन के तैयार श्रीमती। और करे बाद ये लिखा रहता, साथ में मति लिखा रहता, अपने से के लगाई देते दिमाग से, और फिर ई रहा वो तो सही हो जाए। अरे ये थोड़ो बा ई यार, कल पार मत मारी गई, बोला थे ना, पार मत मर गई, अर्थात तो मत है, मति नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, तो ये मत है बेटा, जहां गलती करते हो उसको बता दे रहे हैं। अब अगले लाइन में आ भी गया क्या, श्रीमती। श्रीमती यही सही है, बताए आपको, श्रीमती रहेगा तो ये सही है, अब मति रहेगा तो ये सही है। मत में आप श्रीमती अपने से लगाने का प्रयत्न मत करना, क्योंकि बचपने से आप एप्लीकेशन लिखते हैं श्रीमती श्रीमान करके। चलिए आगे चलते हैं, आपको लेते हैं शनि। हम लोग अच्छा इतना सुंदर बोलते हैं हम लोग, शनि बोलते हैं हम लोग, ये शनि और होता है सन। लेकिन अच्छा है कि बच्चा गलती नहीं करता, क्यों, क्योंकि उसको शनिवार आता है, और वो शनिवार उसका इतना सुंदर बढ़ जाता है कि शनिवार उसका कार्य बना देता है। लेकिन गलती पढ़ते यही हैं। अब देखिए बेटा, जैसे आपका अनुदित, देख बेटा अनुदित, अगर आंख से नहीं देखे हो तो हम लोग पढ़ते हैं अनुदित। हम लोग कभी पढ़े क्या अनुदित, ये अनु है, अनु नहीं है, लेकिन फिर भी हम अशुद्ध पढ़ते हैं। अशुद्ध पढ़ते हैं तो अशुद्ध लिखने का भी प्रयत्न करेंगे। तो अनुदित आप देख लो कैसे, बड़ा ऊ का मात्रा लगता है, ये सही वाला है, गलत वाला नहीं है। आगे देखिए बेटा, उदम ऊष्मा जरूरत, बेटा ज बहुत सुंदर लिख देते हैं हम, ज ध्यान दीजिए, एक रहे आइन यहां से देखिए, जैसे गुरु, ये ऐसे है, और एक ये गवई है, एक आपका ऐसे है, ये गुरु नहीं सही है, ये गुरु वो वाला गुरु है, जैसे आप रास्ते चलते बुलाते कहा हो गुरु, कहा गुरु, वो गुरु है। और ये गुरुदेव वाला गुरु है, ये जो पढ़ाते हैं ये गुरु है। ये शब्द मजा लेने वाला गुरु, कौन लेने वाला, मजा लेने वाला, मजा लेते, वो मजा ही ले रहे हैं। काय गुरु, द्रोणाचार्य गुरु, चाणक्य नहीं, वो क्या है, उनके मेजॉरिटी वाले गुरु हैं जो दोस्त यार होते हैं। तो ये वाला बुलाते हैं का हो गुरु, तो गुरु नहीं होते बेटा, गुरु होते हैं, गुरु गोविंदो खड़े। आगे जानते हैं बचपन से आप लोग, ठीक है ना। बोले भगवान की प्रार्थना आप बाद में करिए, गुरु की प्रार्थना पहले करिए। लेकिन ये घोर कलयुग चल रहा है, वो सोचते हैं कि गुरु माने अंग, अंग माने कुछ नहीं, जबकि ऐसी बात बेटा लोग नहीं है। गुरु और माता पिता ये दोनों इस पृथ्वी के ऐसे व्यक्ति हैं जो सृष्टि की रचना में अपना सर्वाधिक योगदान देते हैं। सुनाई पड़ा, ये सृष्टि को बनाने वाले हैं। ब्रह्मा जी जरूर उधर हैं, लेकिन अगर पृथ्वी लोक पर देखेंगे तो यही है। और गुरु की आप अवहेलना न करें, गुरु का आप अनादर न करें। हाँ, कोई गुरु अगर गलत करता है तो गुरु को उस गुरु की सजा मिलेगी। सुनाई पड़ा, उसके सजा को देने के लिए शिष्य नहीं होते हैं। सुनाई पड़ा। फिलहाल ये गुरु ऐसे ही जरूरत,
आपका जरूरत वहां ऐसे भी लिखा रहेगा, छुटका ऊ, ये रंग हो जाएगा। बड़ा हुआ है बेटा, क्या है? जरूरत, और बिंदी साथ में यहाँ ज में क्या हो जाएगा? जरूरत। बोला ऐसे जाता है जरूरत, लेकिन हम लोग क्या बोले थे? जरूरत। तो अगर ये बिंदी नहीं है और कोई बिंदी वाला नहीं है तो ऐसे यही सही हो जाएगा। लेकिन अगर बिंदी के साथ है, बिना बिंदी वाला भी ऐसे, तो बिंदी वाला लगाना बेटा लोग, क्योंकि जरूरत हमारा वो भाषा वाषा पढ़ाए है ना, कहाँ से? एक दिन उसको भी पढ़ाया जाएगा जिससे आपका रट जाए भाषा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बेटा लोग क्या है? अगला आपका है नूपुर। ध्यान दीजिए बेटा, क्या है? देखिए नूपुर, नूपुर। अच्छा हम लोग नूपुर तो पढ़ते हैं। अब कभी कभी आता है नूपुर, लड़कियां लगाओ थी, नहीं नहीं नहीं, नूपुर। अरे पढ़ना सीखो, हमारे गुरुजी लोग बोलते थे बड़ा ऊ कहो ऊ, तो हम लोग कहते थे ऊ, कहीं ओ, हमसे कहीं ओ कहीं आओ, ऐसे पढ़ाते थे। तब हम लोग उसको सीखते थे किस तरीके से बता रहे हैं। आ तो हम लोग हम लोग कहीं कहीं आ। अपना जितना उनके पास टैलेंट था उस टैलेंट के सहारे हम लोगों को पढ़ाते थे। बात समझ में आया? और उन्हीं का सब दिया हुआ है, क्यों ना प्राइमरी में पढ़ाए हैं। अरे कुछ लोग जो अधिकारी बन जाते हैं सोचते हैं कि हमें जो 2.5 लाख 3 लाख दे के पढ़ा दिया, IAS PCS बना दिया, वही गुरु है। तो मूर्ख DM या DM जो भी होते हैं महामूर्ख हैं, जो अपने जड़ वाले टीचर को ढूंढने नहीं जाते हैं। पहले जाओ जड़ वाले टीचर को ढूंढो जिन्होंने तुम्हें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, पढ़ना सिखाया, तब जाके तुम वहां पहुंचे। आप गुरु बदलते रहते हो, सभी गुरु समान है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम किसी बड़े से गुरु से तैयारी कर लिए तो वही गुरु है। सभी गुरुओं का आदर हमें करना चाहिए, और विशेषतर उनको जिन्होंने हमको कहाँ किया? जड़ से पढ़ाया बेटा लोग। फिलहाल आगे देखिए, अब नेहरू। नेहरू को आप जानते ही हैं, बड़े सुंदर व्यक्ति, बड़े महान व्यक्ति, कांग्रेस के 1929 के अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष थे ना। फिर 2 बार बंदा बना 1936 में, ठीक बात? कितनी बार? 2 बार। क्या बना? कांग्रेस का अध्यक्ष। फिर क्या बने? नेहरू। फिर बने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। लेकिन अब इतने बड़े प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम भी आप लिखना शुद्ध नहीं जानते हैं। तो अब आपने समझो कि ये नेहरू ये बड़ा हुआ है। कौन है बेटा? नेहरू नहीं है। नेहरू और नेहरू में अंतर है। आपको शुद्ध हंसने की बात नहीं है। चलिए भाई हंसना तो चाहिए, लेकिन आप ऐसे भी लिख दिए, थोड़ा सोचो। हमने टिक लगा दिया, अब नेहरू, आप शुद्ध चलिए। तो यहाँ बेटा लोग ये नेहरू है, नेहरू नहीं है। चलिए आगे चलते हैं बेटा लोग। रूई। अब रूई में भी लड़के सोचते हैं ये रूई कि ये रूई। अपने सोचो, ये रूई, रूई, ये रूई, 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 रूई लेते हैं कि रूई लेते हैं? आप रूई लेते हैं, रूई नहीं लेते हैं। जिस दिन आप शुद्ध बोलना सीख जाएंगे, उस दिन शुद्ध लिखना सीख जाएंगे, उस दिन सारा सिस्टम ओके होगा। चलिए आगे चलते हैं। अर्थात बेटा रूई बड़ा कू रहेगा र में। बात समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। वधू, कहते हैं घर में वधू आई है। क्या है बेटा? वधू। अब वहां पे जो और होते हैं वधू, वधू आई है कि वधू आई है? वधू आई है। वधू नहीं आती, बल्कि कौन आती है घर में बेटा? वधू आती है। सुई, 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 सु, सु, ई, ऐसे बात। सुई आप पढ़िए, बड़ा ऊ को आपको पहले ही बताए, ऊ जोड़ देते हैं जिसमें ज्यादा हवा निकलता है। बात समझ में आ रहा है? अर्थात आप पढ़ना मात्राओं को पढ़कर ही करिए जिससे आपका गड़बड़ ना हो। हम पढ़ते हैं क्या बेटा? अनुदित। हम लोग बोलते क्या है? अनुदित। बोलते तो अनुदित है। जब अनुदित बोलेंगे तो आप निश्चित ही क्या लिख देंगे? ये 100% आपको ऐसे लगेगा पूरा ज्ञान खुल गया, और 100% यही सही है। लेकिन आपको ध्यान देना है, बड़ा होता है, अनुदित होता है।
आप जब पढ़ने लगे, हम लोग कैसे पढ़ते भी हैं जब तैयार करते हैं, अनुदित जरूरत पढ़ते हुए जरूरत, पढ़ते भी गलत है। अरे कम से कम पढ़ते वक्त कहो ना अनुदित जरूरत, ऐसे पढ़ते हो क्या? अपने सोचो ना कैसे पढ़ते हो, सोचा देख के इतना ताकत निकाले। बात समझ में आ रहा है? तो आप यहाँ पे नेहरू नूपुर नु, जब शुद्ध आप पढ़ना सीख जाओगे तो आपका लिखना भी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगले वीडियो अगले माने टॉपिक में आपका क्या है बेटा? अरुण। अब ध्यान दीजिए, अब अरुण, और यहां पे लिखा हमने क्या? बड़ा उ लगा दिया है, अरुण। हम लोग अरुण बुलाते हैं कि अरुण? अरुण। अब बुलाने पे बहुत आप मत जाइए, कभी कभी हम बुलाते सही है, कभी कभी हम गलत बुलाते हैं, है ना बेटा? तो फिलहाल अरुण है, न कि अरुण है। और जब आएगा बेटा तो यहाँ यही सब आएगा, यही अंतर पैदा करता है। वो देखता है कि बच्चे क्या बुलाते हैं, और अक्सर वही देते हैं जो हम लोग गलत पढ़ते हैं। जरूरत, कहते हैं जरूरत का बस जरूरत, जबकि जरूरत है ना बेटा, जोर नहीं देते हैं। तो वही शब्दकोश आपके शुद्ध शुद्ध में प्राय आता है, जो आप अशुद्ध पढ़ते हैं उसमें वो आपका टेस्ट लेता है। वहां पे जो बैठे रहते हैं पेपर बनाने वाले, जानते हैं बच्चा क्या गलती करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब बेटा का गुर बताई दिए, उत्थान बताई दिए, रुपया, रुपया, रुपया। हम लोग रुपया पढ़ते हैं तो रुपया, रुपया नहीं पढ़ते, रुपया। क्या पढ़ते हैं? रुपया। जब ऐसे हो जाए तो आप जान लीजिए, जब वो ऐसे करके ऐसे कर दे तो बड़ा है, बड़ा नहीं, बल्कि ये सही है, ये आपका क्या है बेटा? रंग है, गलत है। ये सब तो सरल क्वेश्चन हो जाते हैं। चलिए आगे आपको चलते हैं। हाँ, आ गया बेटा अभी आपका साधु। हम लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं साधु आया है। क्या आया है? साधु। बोलते ये हैं, और होता जाइए महाराज से कहिए कि द्वार पर साधु जन पधारे। ऐसा भी देखते हैं जब पाठ उठ करने लगते हैं लोग तो साधु जन होते हैं। कौन है तो बेटा? साधु नहीं आते हैं, लेकिन घर में बच्चे चिल्लाते हैं साधु आई बा, साधु आई हैं। छोटे बच्चे साधु जी आए हैं, साधु जी नहीं आते हैं, साधु जी आते हैं। अर्थात बेटा यहाँ साधु आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ आप अशुद्ध पढ़ते हैं। अगले में चलिए। हाँ, दोबारा। क्या है बेटा? ये दोबारा। हम लोग क्या पढ़ते हैं? दोबारा, जोर दे देते हैं। ऐसा लागत है जैसे दूसर का दाहिना जोर दे या कि पड़े, है ना बेटा? जबकि यहाँ क्या है? दोबारा। ठीक है, कभी कभी दोबारा भी आ जाता है, वो अलग चीजें हो जाती हैं। लेकिन बड़ा ऊ का मात्रा वाला दोबारा कहीं भी सही नहीं होता है, ये आपका सही है। अब सबसे ज्यादा गलती कहां होता है बेटा? अनुगृहीत। जैसे ये शब्द आता है, हमारे खोपड़ी में एक शब्द आता है अनुग्रह। आपसे अनुग्रह, अनुग्रह मतलब समझते हैं ना? अब जैसे ही अनुग्रह देखा तो हमारे दिमाग में आओ तो अरे यार ये सही होगा, ये माने वहीं पे ऐसे भी दिया रहता है क्या? तो अब हमारा असमंजस यहाँ बनता है कि ये सही है, जबकि ये 100% क्या है? गलत है बेटा। क्या सही होता है? अनुगृहीत, न कि अनुग्रहीत। बात समझ में आया? ये क्वेश्चन आपका 50 क्वेश्चन जब भी आएगा, 25 क्वेश्चन जब भी आएगा, 50 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 60 नंबर का पेपर है, तो आप जानिए इन सबके जो बता रहे हैं यही क्वेश्चन आप वीडियो में मिला लीजिएगा, बार बार कर रहे हैं कि आया कि नहीं आया आपका। आगे देखिए। अब बेटा आपका तृतीय, उऋण, त्रिकोण, पैतृक, विशिष्ट, संग्रहित, ऋषि, ऋण, ये सब आपको आता ही है। ऐक्ट जैसा, सनह, सनह, पैसा, सनह, सनह देख लो, वैसे सनह, सनह, ये आपका क्या है बेटा लोग? शुद्ध है। चलिए आगे चलते हैं बेटा लोग, आप लोगों को लेकर। आपका मटमैले, मैनेजर, मैसूर, सैनिक, दैहिक, वैसा, ये सब तो ऑलरेडी आप सही पढ़ते हो।
चाहिए, ऐसा, फेल, फेंकना, भाषाएं, योग्यताएं, वेश्या। अब देखिए ये वेश्या हम लोग क्या कहते हैं, या लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं वैश्या। क्या बोलते हैं बेटा, निगेटिव माने जस्ट वैश्या बोलते हैं, जो नॉर्मली सी बात अगल बगल होते हैं। जबकि होता क्या है बेटा, वेश्या होता है, वैश्या नहीं होता है। आप इसको क्लियर कर लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जो वीडियो में देख रहे हैं बच्चे, ऑफलाइन वाले आप देख ही रहे हो कैसे पढ़ना है, क्या करना है। चलिए बेटा लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया गया है अक्षौहिणी। अक्षौहिणी सेना होती है। ठीक बेटा, अछोहणी नहीं, वैसे अक्षौहिणी बोलते ही हैं। अब जो सुनता है, सुना होगा शब्द, अक्षौहिणी बोला जाता है। अलौकिक, औद्योगिक, औरत, गौतम, गौरव, नौकरी, पारलौकिक, पौरुष, प्रौढ़, जोनार, झोपड़ी, त्योहार, दोना। हाँ अब आया बेटा, क्या लिखा है बेटा यहाँ, न्योछावर। जबकि इसको पढ़ते क्या है, न्योछावर। हम क्या पढ़ते हैं, न्योछावर। अब आप ध्यान दीजिए, अगर आपने इसको डीपली नहीं देखा है तो आप परीक्षा स्थल में आप क्या हो जाएंगे, 50-40 में चले जाएंगे। अब 50-40 और 10 एकाध 10% वाला रहे, वहां चले जाएंगे। और निश्चित ही आप अगर ज्ञानी नहीं है तो यहाँ मार के आएंगे और आपको लगेगा यही सही है। जबकि आपका बेटा क्या है, न्योछावर। समझ में आ रहा है क्या है बेटा, न्योछावर। चलिए देखेंगे आगे बेटा लोग। आंख, उंगली, ऊंघना, ऊंचा, कांपना, गूंगा, गूंज, छां, झांसी, टांगना, सांझ, सकरा, मुंह, मांगा, भूकना, बांह, बांध, बांझ, पांख, दांत, अंक, अंकुर, अंग, अंधा, अंश, अहम, एवं, गुंजन। अब देखिए बेटा, गुंजन पढ़ते हम लोग हैं गुंजन। क्या पढ़ते हैं, गुंजन। जबकि क्या है बेटा, गुंजन। क्या है ये, गुंजन। देखिए बड़ा का मात्रा लगता है। यहाँ आपको अगर ये मिल जाएगा तो यही लगा देंगे। बात समझ में आ रहा है, आप अपने सोच लीजिए क्या लगाएंगे। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आप यही लगाएंगे और आप सेटिस्फाइड भी रहेंगे 100%। नंबर आपका क्या रहेगा, 0% में आएगा। इसलिए आप यहाँ पे देख लीजिए क्या है बेटा, गुंजन। और कुछ बच्चे ऐसे भी वहां दिया रहेगा, तो उनको लगेगा गूंज। गूंज तो ऐसे ही होता है, फिर कहेंगे न लगत गूंजन, वो गूंजना। गुंजन और गूंजन में और गूंज में अंतर है। गूंजन से कोई मतलब नहीं, गूंज शब्द ये सही हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं। आपको बस ये शब्द बताना चाहते हैं, पढ़ रहे हैं बाकी शब्द जहां आप गलतियां करते हैं। चलिए बेटा आगे देखेंगे। अब दिनांक, रंग, स्वयं, संस्कृत, दुशील। बेटा कैसे होता है, दुशील। दुख, जैसे दुख होता है, दुख आपका कई बार ये दिया है दुख लिखने के लिए। तो दुख क्या होता है, ऐसा। एक बेटा आप लोगों का सन्यासी, सन्यासी देख लो। सन्यासी में एक आधा ना यहाँ, एक यहाँ भी। इसको खूब अच्छे से देख लो, कई बार परीक्षा में आया। ये शब्द आपका सही है सन्यासी का। चलिए आगे चलते हैं। अब आपका निस्वार्थ, मन स्थित, प्रातः काल, प्राय, क्षोभ, क्षत्रिय। अब देखिए हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, आकांक्षा पढ़ते हैं। नाम तो आकांक्षा लिख दिया जाता है, लेकिन हम लोग क्या पढ़ते हैं, आकांक्षा, है ना। आकांक्षा नहीं होता, क्या होता है, आकांक्षा। क्या होता बेटा, अच्छा, आकांक्षा। अच्छे से देख लीजिए आप। चलिए आगे देखिए। आकांक्षा
आकांक्षा के बाद बेटा छत्री, क्षण, क्षमा, क्षय, क्षीण, संक्षेप, लक्ष्मण, रक्षा, प्रक्षेप, पास्त्र, नक्षत्र, क्षोभ, याचना, युति, युवा, योग, अयोध्या, यद, यम, यमुना, कनिष्ठ। हाँ, लड़के यहाँ बड़ा भ्रमित होते हैं कि यहाँ ट होए कि ठ। उन्हें वशिष्ठ, वशिष्ठ की वशिष्ठ, कनिष्ठ की कनिष्ठ। तो बेटा लोग यहाँ क्या होगा? ठ होगा। क्या होगा? ठ। वहां पे आप बहुत ज्यादा बार बार पढ़ के अपने को भ्रमित ना करो। चलिए आगे बेटा। कनिष्ठ झूठा आप जानते, कुष्ठ जानते, गरिष्ठ की गरिष्ठ बेटा ठ। ये प्लेटफार्मा से लिख रहे हैं सुंदर शाम। ये क्या हो गया? गरिष्ठ। क्या हो गया? गरिष्ठ। गरिष्ठ के बाद बेटा अब यहाँ पे गोष्ठी, घनिष्ठ की घनिष्ठ। कहते हैं घनिष्ठ, कई बार सब परीक्षा में आता है। जो परीक्षा में आता है वही आपको यहाँ पे बोर्ड पे उतार रहे हैं, बाकी आपको पढ़ के सुना रहे हैं। और ऐसा पढ़ के सुना रहे हैं जो आप आराम से कर लेंगे, क्योंकि जीवन भर वही लिखे हैं। चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे बेटा क्या हो गया? ऐसे ही वरिष्ठ, निष्ठा, पृष्ठ, इस तरीके का हुआ। अब बेटा अंत्येष्टि। अब एक चीज देखना है कि आपका अंत्येष्टि यहाँ आधा ना नहीं, यहाँ रहेगा ना अंत्येष्टि की अंत्येष्टि। तो बेटा यहाँ पे ट होता है। क्या होता है? अंत्येष्टि। ट वाला खूब अंतर अपना समझ लेना, क्योंकि यहाँ से जो आता है ट वाला बड़ा प्रॉब्लम करता है। अंत्येष्टि होगा बेटा। अभिष्ट की अभिष्ट, अभिष्ट न कि अभिष्ट। बात समझ में आ रहा है? और जानिए। इकट्ठा, इकट्ठा चलिए इष्ट देवता, चेष्टा, परिशिष्ट, प्रविष्ट, मिष्ठान्न, मिष्टान्न, मिष्टान्न, ऐसा होता है बेटा आधा न के साथ। आपका क्या होता है? मिष्टान्न। क्या होता है? मिष्टान्न। और मिष्टान्न, यहाँ क्या हो गया बेटा? देखिए मिष्टान्न। फिर से देख लीजिए आप। आकांक्षा, कनिष्ठ, गरिष्ठ, घनिष्ठ, अंत्येष्टि और अभिष्ट। यहाँ अभिष्ट में आप देख लीजिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अभीष्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? अभीष्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब इसी तरीके से बेटा मुट्ठी, यथेष्ट, रुष्ट, विशिष्ट, विशिष्ट। अब देख लीजिए विशिष्ट क्या होता है बेटा? विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट, संतुष्ट, षष्ठी। ये देख लीजिए, इसको आप फिर फरवा से याद आए, हम समझ रहे हो ना? इसको खष्टी, षष्ठी जो बोलते हैं लोग बोलते हैं। चलिए आगे देखेंगे। अब बेटा लोग कन्नड़, क्रीड़ा, घोड़ा, झाड़ू, बूढ़ा, लड़का, पेड़ पड़ता, लुढ़कना, सीढ़ियां। ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, सीढ़ियां। पहले से देखो क्या लिखा है बेटा यहाँ? सीढ़ियां। एक मिनट, यहाँ पे सीढ़ियां क्या लिखा है? ये सीढ़ियां। सीढ़ियां आपका ये सही है। सीढ़ियां आपका क्या है? ये सही है। बचपन में मुझे इसलिए कहा कि मैं एक बार सीढ़ियां ऐसे लिख दिया था और इसके लिए काफी लज्जित होना पड़ा था, इसलिए ये चीजें कभी भूला नहीं गया बेटा, ये सही होगा। ठीक है ना? चलिए पढ़ते हैं सीढ़ियां। हम लोग सीढ़ियां पढ़ते हैं, जबकि ये क्या है बेटा? सीढ़ियां। सीढ़ियां ऐसे पढ़ा जाता है। हमारा उच्चारण ही हमें अशुद्ध लिखने के लिए मजबूर करता है। अगर उच्चारण हमारा सही हो तो हम कभी भी अशुद्ध नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पे बेटा लोग आपका ढ़ वाला सिस्टम हो गया। अब इसके बाद प्रार्थना, खाना, फागुन, रसायन, रानी, कल्याण, कारण, कृष्ण, गणेश, गुण, चरण, नारायण, परिणाम, पुण्य, श्रवण, वीणा, विस्मरण,
रामायण रमण रणभूमि मरण प्राण प्रमाण प्रणाली, अर्थात अभी आपका यहाँ पे लगभग अभी जो बोला जितनी चीज़ें वो बेटा नॉर्मल सी चीज़ें हैं। और नॉर्मल सी चीज़ें का मतलब है कि अब आपका एक दिन का और एक वीडियो और बचेगा, इसके बाद आपका, उसके बाद आप जाके मिलाइएगा। या तो वह क्वेश्चन आया होगा जो सारे के सारे लोग क्या कर लेंगे, सभी लोग कर लेंगे, या तो आपके अगर टफ आएगा तो वीडियो में जो शब्द लिखे गए हैं उनमें से आएगा आपका। और आप अगर इन क्वेश्चनों को क्या करेंगे, पढ़ते वक्त हर समय ध्यान रखना चाहिए। आप पुस्तक को उठाइए, इससे तो पढ़े ही हैं, इसमें मैं आपको ये समझाने का प्रयत्न किया हूँ कि मुख्य कौन सी चीजें हैं जो आपके वीडियो में आएगा। इसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप बुक खोलिए और बुक से भी क्या करिए, पढ़िए नॉर्मल चीजें। और जहां आपको जो चीजें याद कराएं कि यहाँ पे ऐसे बोलते हैं, ये करते हैं, वैसे बोलते हैं, विशेषतर यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि जैसे गुंजन बोलते हैं, गुंजन होता है, न्यौछावर बोलते हैं, न्यौछावर होता है, अच्छौहड़ी तो वही बोलते हैं, छोहड़ी नहीं बोलते हम लोग। और सन्यासी, ये देख लो ये कैसे लिखा जाता है। अब एक स्थान पे मैं टेस्ट देने गया था, इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि आप क्या पढ़ाएंगे, हमने कहा मैं ऑलराउंडर हूँ, कुछ भी पढ़ा सकता हूँ, आप बताइए। बोले हिंदी आता है क्या आपको, हमने कहा हाँ, तो बोले बताओ। तो सन्यासी लिखने के लिए मुझे दिए थे, तो मैंने उन्हें लिखा। तो लिखने के बाद उन्होंने कहा आप लिख लिए, लेकिन मैं अपनी घटना बताऊं कि जब मुझसे एक बार पूछा गया था तो मैं सन्यासी लिख नहीं पाया था, सिर्फ एक बार ये आधा न लगाया था। बात समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है बेटा कुछ चीजें ऐसी होती है, इसको बोलते हैं सन्यासी। अब अगर अब थोड़ा पढ़ के देखो ना क्या लिखा है, ये क्या है, सन्यासी, ये क्या है, सन्यासी। और ये भी सन्यासी नहीं है, तब तक जब तक एक सन आए एक न्यासी आए तब जाके बनता है सन्यासी। बात समझ में? आपका उच्चारण गलत हो जाएगा अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो। फिलहाल ये आपके अशुद्ध हैं, आपको बताए हैं कि अशुद्ध बोर्ड से हम साफ कर देते हैं, जो आपके शुद्ध होते हैं वो शब्दकोश आपके बने रहते हैं। बेटा लोग एक वीडियो इसका और बनेगा, आप ये मत सोचो कि अरे ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, ये सब हिंदी तो हम आराम से हिंदी लगा देंगे। बेटा लोग आप जानिए हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बड़े पुरातन से लौटा है। पहले संस्कृत आया, संस्कृत के बाद पाली आया, पाल के बाद प्रकृत आया, प्रकृत के बाद क्या है बेटा, अपभ्रंश आया, और फिर अवहट्ट आया, फिर आपका क्या हुआ, प्राचीन हिंदी आया, फिर आधुनिक हिंदी आया। हिंदी में भी हिंदी अब आदिकाल, प्रगतिवाद काल, भक्ति काल, 50 कालों में बांटा गया। उसी में 22 भाषा आपका डाला गया है। और जो हम कुछ देहाती बोलते हैं, ये सब कुछ अलग ही अलग भाषा बा, या में कतो रच रच अवधि मिल जाए, थोड़ा थोड़ा ब्रज भाषा मिल जाए। अर्थात हम लोग ऐसे स्थानों से हैं जो इन भाषाओं का थोड़ा थोड़ा आपको महक आती रहेगी। और फिलहाल आप लोगों को बेटा लोग अब चलते हैं, वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर सब्सक्राइब लाइक करिए, जिससे आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते रहें। अभी तो वीडियो शुरू हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है, क्योंकि अभी कितना नियर अबाउट 30-40 दिन 50 दिन हुआ है वीडियो बनाते हुए। और अभी आप बता दो कि मैं वीडियो कैसे बनाता हूँ बेटा। मैं दिन भर यहाँ पढ़ाता रहता हूँ और फिर उसके बाद अचानक पढ़ा के उठता हूँ, डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू कर देता हूँ। कोई तैयारी व्यारी अलग से करने के लिए टाइम नहीं मिलता, विशेषतर ये जान लीजिए। लेकिन आगे चल के आप लोगों को बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी और खोज के लाएंगे, जिससे आपका जीवन अच्छा बन सके। फिलहाल अभी जो बता रहा हूँ ना, उससे नौकरी मिलेगी, ठीक है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।